तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10वीं का सेकंड लेसन जिसका नाम है लक्ष्मी। एक्चुअली लक्ष्मी यह एक गाय का नाम है। ठीक है, तो इस गाय की कहानी इस लेसन में हमें बताई है। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या है लेसन में दिया। हेलो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए वीजीटी ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। अभी हम कहानी को शुरुआत करते हैं। यह है ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह करामत अली के मित्र है। नौकरी करते समय उन्हें मवेशियां पालने का बड़ा शौक था। तब उन्होंने अधेड़ उम्र की जर्सी गाय खरीद ली थी और उसका नाम रखा लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत दूध देती थी। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को मकान खाली करना पड़ रहा था, तो लक्ष्मी कहाँ रहे ये उनके मन में सवाल आ गया, क्योंकि उसे तो अपने साथ वे नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी को अपने मित्र करामत अली के यहाँ छोड़ दिया। करामत अली 1 वर्ष से लक्ष्मी की सेवा करता आ रहा था। उस दिन रहमान बड़े गुस्से में था और गुस्से में ही उसने लक्ष्मी के ऊपर 4 डंडे बरसा दिए, क्योंकि गाय ने दूध देना बंद कर दिया था। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती और फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। इधर करामत अली 4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने ये सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। लक्ष्मी के करीब आते ही उसने उसके पीठ पर, उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वो भी कबूलता है। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था ये तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे और मित्र भी। वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। करामत अली उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीना का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वो रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? ये ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय भी ऐसा आ सकता है
कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़े। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, गाय को बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। ड्यूटी से आते ही उसने रमजानी को पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत अली लक्ष्मी के लिए चारा जुटाने गया। एक दिन करामत अली ने लक्ष्मी के चारे के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, अब कहां से दूं? लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने कुछ पैसे दे दिए। इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान लक्ष्मी को चरने के लिए छोड़ आया। रमजानी और करामत अली चारपाई पर बैठे थे। उतने में एक आदमी लक्ष्मी को लेकर आया। वो बहुत गुस्से में था। बोला, ये गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, ये हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर नहीं रख सकते तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी अंगतुक की बातें सुन रही थी। वह व्यक्ति चला जाने के बाद रमजानी बोली, मेरी मानो तो लक्ष्मी को बेच डालो। करामत अली बोला, फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और सूखा चारा जो पड़ा था उसके सामने डाल दिया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उसने कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध ऊध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगाते हो? तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वो लक्ष्मी को लेकर जहां बेच आएगा, जहां ये टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चला तो वह क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वो लेटा ही रहा था। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा।
रमजानी वहां कुछ काम कर रही थी। उतने में वो करीब आ गई और बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहां इत्मीनान से रहना। वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करो। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट फास्ट मिल सके। थैंक यू।